Hello everyone. Today we are going to do question number 3 of chapter 4. So in this question, Radhe submit you the following particular for the year ending 31st March 2023 as shown on the screen. देखो इसमें उसने हमें बोला है कि उसका प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें निकाल दो. ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस. फर्स्ट केस उसने दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ कैश एंड सेकंड उसने दे दिया एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो सबसे पहले देखो ऑन कैश बेसिस करेंगे. ऑन प्रैक्टिकल 3 है ऑन कैश बेसिस. देखो कैश बेसिस है तो हमें सिर्फ कैश आइटम्स कंसिडर करनी है जो हमें कैश में इनकम रिसीव हुई और जो हमने एक्सपेंस कैश में पे किया. तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी बेटा तो देखो सबसे पहले मेरे पास क्या शो हो रहा है, कैश सेल्स शो हो रही है. तो सबसे पहले हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम. तो सबसे पहले है मेरे पास कैश सेल्स जो है कितने की, 22 लाख. तो 22 लाख. उसके बाद कोई और इनकम जो हमें हुई हो, ये है इनकम रिसीव्ड 2 लाख रुपीज. इनकम रिसीव्ड 2 लाख रुपीज. आगे उसने मुझे दे रखा है इनकम जो है वो एडवांस में रिसीव हुई है जो इस 2 लाख में इंक्लूडेड है. बेटा वो मैटर नहीं करता एडवांस मिली है, ठीक है, या इस टाइम की है, वो मैटर नहीं करता. हमें कैश मिला है ये मैटर करता है. तो जितना कैश हमें मिला है हम वो नोट डाउन कर लेंगे, 2 लाख रुपीज. तो मेरे पास टोटल इनकम कितनी हो गई मेरी, 24 लाख. नाउ कम टू द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या है मेरे पास यहाँ पर. तो सबसे पहले तो देखो मैंने कैश परचेज की है यहाँ पर 10 लाख रुपीज की. तो कैश परचेजेस 10 लाख रुपीज. आफ्टर दैट मैंने एक्सपेंसेस पेड किए हैं 4 लाख रुपीज के, जिसमें से 15,000 जो है एडवांस पे किए. मैंने आपको अभी बताया बेटा एडवांस किए हैं, डजंट मैटर, कर दिए ना, कैश चला गया ना मेरे पास से, तो वो कैश यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे. तो एक्सपेंसेस पेड कितने पे किए हैं, 4 लाख. तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए मेरे, 14 लाख. देखो ये मेरे उस टाइम का टोटल इनकम है, ये उस टाइम का टोटल एक्सपेंस है. तो इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, राइट. कितना प्रॉफिट हो रहा है, 24 लाख रुपीज माइनस 14 लाख. तो प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 10 लाख. ठीक है, ये था हमारा कैश बेसिस. अब हम इसको समझेंगे एक्रूअल बेसिस पे क्या करते हैं हम इसमें. ऑन अक्रूअल बेसिस. अब अक्रूअल बेसिस में क्या है, हमें उस टाइम पीरियड के सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम को क्या करना है, कंसीडर करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मेरा वही टोटल इनकम निकालूंगी अपनी, टोटल इनकम. तो बेटा टोटल इनकम में मेरे पास सबसे पहले है कैश सेल और क्रेडिट सेल. देखो माल चाहे उधार बेचा है, पैसा तो आएगा ना, इसी टाइम पीरियड का है ये हमारे पास. तो टोटल सेल लिखूंगी यहाँ पर मैं, कैश प्लस क्रेडिट सेल. तो मेरे पास जो कैश सेल थी वो 22 लाख है, जो क्रेडिट सेल है वो 6 लाख है. तो 22 लाख प्लस 6 लाख इक्वल टू 28 लाख रुपीज. ठीक है, आफ्टर दैट मेरे पास जो इनकम है वो है इनकम रिसीव्ड, वही 2 लाख रुपीज, जिसमें से बेटा 10,000 रुपीज जो है वो इस बार के नहीं है. तो इनकम रिसीव्ड है 2 लाख रुपीज, लेकिन ध्यान देना जो इस साल का नहीं है, जो इस टाइम पीरियड का नहीं है, उसको हम नहीं लेंगे ऑन अक्रूअल बेसिस. तो माइनस कर दूंगी. ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम कितनी है, 10,000 रुपीज. तो मैंने इसमें से किया माइनस, मेरी इनकम कितनी रह गई, 1,90,000. अब उसी के नीचे मुझे दे रखा है इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड. इनकम कमा ली है, ड्यू हो गई है बट अभी तक मिली नहीं है. तो बेटा इसी टाइम पीरियड की है ना, तो कितनी इनकम है, 28,000. उसको मैं क्या कर दूंगी, ऐड इनकम ड्यू बट नॉट
रिसीव्ड। कितनी इनकम थी? 28,000। अब 28,000 को इसमें प्लस कर दो, आपकी टोटल इनकम है 2,18,000। इसको हम सेल्स में क्या कर देंगे? ऐड। तो मेरे पास मेरा जो टोटल इनकम होगा इस साल का वो कितना है? प्लस कर लेंगे यहां पर 30,18,000। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो टोटल एक्सपेंसेस, देखो जैसे यहाँ पर दोनों सेल्स आई वैसे ही यहाँ पर दोनों परचेजेस आएंगी, कैश और क्रेडिट दोनों परचेज बेटा। 10 लाख प्लस 7,50,000, 10 लाख प्लस 7,50,000, टोटल कितनी हो गई है? 17,50,000। ठीक है, ये क्या है? मेरी परचेजेस, टोटल परचेजेस। इसके बाद मेरे आते हैं एक्सपेंसेस पेड, जो है 4 लाख। उसमें से बेटा 15,000 जो है मैंने एडवांस में पे किए हुए हैं, क्योंकि वो देखो एडवांस में पे किए इसका मतलब वो इस टाइम पीरियड के नहीं है। तो मैं क्या करूंगी? 4 लाख में से 15,000 को क्या कर दूंगी? माइनस। तो एक्सपेंसेस 4 लाख माइनस 15,000। ठीक है, क्योंकि इस बार के नहीं थे। एक है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, और इस बार के एक्सपेंसेस है जो ड्यू हो गए हैं, मैंने अभी तक पे नहीं किए, वो इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड। और वो कितने हैं? 75,000। तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना हो गया बेटा? 75 में से 15 लेस कर दो 60,000, 60 में 4 लाख प्लस कर दो तो कितना हो गया? 4,60,000। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना हो गया? 22,10,000। अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर्स को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कितना? 1,01,000। ठीक है।